नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लाल किले पे तिरंगे का अपमान करने वाला, हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू अब दिल्ली पुलिस के कब्जे में है और अभी तो ढंग से पूछताछ भी नहीं हुई है और इसने कई सारे भेद उगलने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको कुछ इनसाइड जानकारियां देने वाला हूं जो अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस को उसने बताया है कि किस तरीके से ये पूरा प्लान, पूरी साजिश में हर किसान नेता इन्वॉल्व था। ये राकेश टिकैत का बहुत बड़ा चेला है, ये समझ लीजिए। जो उसने खुलासे किए हैं कि वो जो भागा भागा फिर रहा था तो वो कहां छिपा, क्या किया, और तो और 26 जनवरी के दिन किस तरीके से उसने प्लान बनाया था और उसके लिए क्या क्या तैयारी की थी। झंडा लाल किले के ऊपर फहराएगा कौन, उसको स्पेशली पंजाब से बुलाया गया था। तमाम चीजें, तमाम बातें वो लगातार दिल्ली पुलिस को बता रहा है। लेकिन इससे पहले दीप सिद्धू ने दिल्ली पुलिस के सामने क्या क्या खुलासे किए हैं, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये शख्स जो एक छोटा मोटा एक्टर था वो क्यों इतनी लाइमलाइट में आ गया। दरअसल 28 नवंबर को जब पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तब ये पहली बार उसने जो फेसबुक लाइव के दौरान अंग्रेजी में कुछ बयान किया था कि ये रेवोल्यूशन है, इससे पूरे साउथ एशिया का जियो पॉलिटिक्स बदल जाएगा। ये अब अपनी जान बचाने की फिक्र में जुटा हुआ है। तो उस समय से ही ये दुनिया के सामने आ गया और तो और जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, जब इससे सवाल कर, क्योंकि वो तो वाहियात बातें कर रहा था उस वीडियो में, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और वामपंथी ट्विटर के जो ट्रोल्स हैं, इन लोगों ने इसे हीरो बना दिया। ये कहा कि ये हिंदुस्तान बदल गया है, ये हिंदुस्तान का किसान अब अंग्रेजी भी बोलता है, ये तमाम चीजें वो बता रहा था। और उसके बाद जब उसको इतना फेमस कर दिया गया तो बरखा दत्त ने इसके साथ इंटरव्यू की और उस इंटरव्यू में इसने साफ साफ कह दिया कि वो भिंडरवाले का एक समर्थक है और भिंडरवाले के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। भिंडरवाले एक समाज सुधारक था। ये खालिस्तानी एलिमेंट उसी दिन से इस किसान आंदोलन के ऊपर ये दाग लग गया कि ये जो आंदोलन, ये जो चल रहा है किसान संगठनों का, इसके पीछे खालिस्तान का हाथ है। अब जब ये 26 जनवरी की बात शुरू हुई और इस पूरे अवधि के दौरान जब से दिल्ली में ये प्रोटेस्ट सिंधु बॉर्डर पे शुरू हुआ और 26 जनवरी तक जो वो कोहराम, वो जो शर्मनाक घटना घटी, उस पूरे समय ये शख्स सिंघू बॉर्डर पे मौजूद था, स्टेज से भाषण देता था, लोगों को बहकाता था, लोगों को अफवाह फैलाता था और ये एक बड़े साजिश को अंजाम देने की जुगत में बैठा हुआ था। अब इसे कल रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उसके डीसीपी जो इंचार्ज है संजीव यादव, उन्हें अंबाला और चंडीगढ़ के बीच एक जगह है जीराकपुर, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया। ये छिप रहा था, ये भागता फिर रहा था, अपने लोकेशंस को बदल रहा था, बीच बीच में ये फेसबुक लाइव भी किया करता था। लेकिन ये एक चालबाज, एक शातिर, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अपने लोकेशन का झांसा दे रहा था। अब ये पता चल रहा है दिल्ली पुलिस के मुताबिक कि ये जो फेसबुक लाइव वो किया करता था, वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करता था और उसे अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम रीना रॉय है, जो कैलिफोर्निया में रहती थी, वो वहां से लाइव किया करती थी। और हर बार कभी कनाडा से तो कभी कैलिफोर्निया से, अमेरिका के अलग अलग जगह से जो ये फेसबुक लाइव उसका वीडियो जो चलाया जाता था, इसलिए दिल्ली पुलिस भी कंफ्यूज हो गई है। लेकिन जिस तरह के आरोप इसके ऊपर लगे हैं, उससे ये जो रीना रॉय जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो भी अब दिल्ली पुलिस के निशाने पे आ गई है और उसे भी हिंदुस्तान बुलाया जाएगा, उससे भी पूछताछ की जाएगी कि क्यों आप एक देशद्रोही के साथ मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश का आप हिस्सा बने। तो ये खुद गया, इसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, देशद्रोह का तो लगा ही है, साथ ही साथ पुलिस वाले के ऊपर हमला, पूरी तरीके से आर्सन, दंगा फैलाने के आरोप लगे हैं और यूएपीए के तहत ये वो
धाराएं हैं जो आतंकियों के ऊपर लगाए जाते हैं और इसलिए इनके साथ सहयोग देने वाले शख्स, इनके साथ रिश्ते रखने वाले शख्स, अगर उनका भी इसमें कुछ रोल होगा तो यही धाराएं उनके ऊपर भी लगेगी। इसलिए खुद तो गए, अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले बीते, लेकिन ये किस किस और लोगों को ले बीतने वाला है, इसकी कहानी भी बहुत ही मजेदार है। इसने बताया कि 26 जनवरी को ये क्यों पहुंचा, ये लाल किले में किस तरीके से क्या करने गया था वो, तो उसने ये कहा कि जिस तरीके से सरकार के साथ ये किसान संगठन के नेता बातचीत कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के साथ निगोशिएशन कर रहे थे, वो प्लान नहीं था, वो ओरिजिनल प्लान नहीं था। ओरिजिनल प्लान जो था वो इंडिया गेट तक जाने का था और जब हिंदुस्तान की सेना राजपथ पे परेड कर रही थी तो किसानों का भी परेड निकालना था, उसको डिसरप्ट करना था। ये खुलासा इसने दिल्ली पुलिस के सामने किया है और इसके लिए वो तैयारी क्या कर रहा था, इसके लिए उसने अपनी पूरी एक टीम बना रखी थी। और जब यह तय हुआ था दिल्ली पुलिस के साथ कि हर किसान संगठन अपने अपने वॉलंटियर्स देंगे, 5000 वॉलंटियर्स होंगे जो इस बात के लिए वो नेता और ये वॉलंटियर्स ये तय करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जो रूट दिल्ली पुलिस दे रही है उसके बाहर ये रैली, ये ट्रैक्टर रैली वो नहीं जाएगी। तो इसने जो बताया है कि ये कई सारे जो पंजाब के लोग जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उनके साथ मिलकर वो वॉलंटियर्स का जो जैकेट बांटा जा रहा था उसकी चोरी इसने की। अब देखिए ये लोग तो इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और एक बात आपको और भी बता दें कि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के साथ ये किसान नेता निगोशिएशंस तो कर लिए, वहां पे इन लोगों ने बात मान ली, लेकिन जैसे ही बात मानने के बाद ये सारा स्टेज उस तरह के लोगों को जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके लिए स्टेज पूरा खाली छोड़ दिया था। इसके साक्ष्य भी हैं, इसके वीडियोस भी हैं कि 25 तारीख की शाम जिस तरह के भाषण दिए गए हैं सिंघू बॉर्डर के ऊपर, वो अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। और उसके बाद इन लोगों ने वहां पे मौजूद जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग थे उनको भड़काया और उसके बाद ये लोग यहां से चल पड़े। लेकिन पुलिस की तैयारी बहुत ज्यादा थी। तो ये दिल्ली पुलिस को दीप संधू ने यह भी बताया कि हम लोगों की तैयारी तो इंडिया गेट तक जाने की थी, लेकिन फिर हम लोगों ने यह सोचा कि अगर इंडिया गेट तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी, तब हम लोग लाल किले पे पहुंच जाएंगे। राजपथ पे 10 बजे परेड शुरू हुई, उससे पहले ये लोग वहां से चले थे। कहां के लिए चले थे? इन लोगों ने तो 6 बजे 8 बजे मॉर्निंग में ही अपना वो सिंघू बॉर्डर से ये लोग कूच कर गए थे। इनको पहुंचना था इंडिया गेट, लेकिन चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा बाधाएं थी, सिक्योरिटी थी, इसलिए ये सारा प्लान खत्म हो गया क्योंकि 12 बजते बजते परेड खत्म हो गया और इसलिए इन लोगों ने सीधे लाल किले का रुख किया। और लाल किले के पे रुख करने के बाद जो उसने खुलासा किया है कि तरन तारण से जुगराज सिंह को स्पेशली इस काम के लिए बुलाया गया था। जो शख्स वो लाल किले के प्राचीर के ऊपर जो झंडा फहराने का जो काम कर रहा था, जो पोल पे लटका हुआ नजर आ रहा था, उसका नाम जुगराज सिंह है और इसका काम तरन तारण में वो 4-5 गुरुद्वारों का वो सेवादार है और इसका काम ही पोल के ऊपर चढ़ के झंडे लगाने का। ये तैयारी पहले से ये लोग किस तरीके से करके आए थे, ये सारे खुलासे दिल्ली पुलिस के सामने वो कर रहा है। लेकिन अभी तो सिर्फ बातचीत हो रही है, अभी तो पूछताछ का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। इसके साथ तो अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है। नार्को टेस्ट भी किया जाएगा क्योंकि ये पता लगाना जरूरी है कि जो लाल किले का जो वाकया है इसके ऊपर किन किन लोगों ने पूरी ताकत लगाई थी। क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं? क्या इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है? क्या खालिस्तानी संगठन इन्वॉल्व है? ये सारी बातें ये धीरे धीरे उगलने वाला है और इसलिए जो किसान नेता हैं उनकी हालत खराब हो गई है। ये अब कह रहे हैं, अब पिंड छुटा रहे हैं। कल तक ये इनका हीरो था और अब ये कह रहे हैं कि अब जो पुलिस करे उनके साथ करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना इसलिए भी है क्योंकि उसने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। ये जो 6 तारीख को चक्का जाम हुआ
उस दौरान इसने इस बात को कबूला है कि इसने राकेश टिकैत से गाजीपुर में जाकर के इसने मुलाकात की। मतलब राकेश टिकैत का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। एक भगोड़े को जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है, उसको आप मिल रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, और उसने यह भी कहा कि 6 फरवरी का जो चक्का जाम हुआ उसमें इसने हिस्सेदारी दी है, वो उसमें शामिल था। कहने का मतलब यह है कि ये तो जाएगा ही, सारे नेताओं को भी लेकर के जाएगा, क्योंकि इसने जो अपना पुराना जो वीडियो है, इससे पहले गिरफ्तारी से पहले जो उसने वीडियो जो शेयर किए हैं, उसमें उसने कह दिया था कि अगर मैं जाऊंगा, अगर मैंने मुंह खोला तो कोई भी नेता अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, मैं सबकी पोल खोल दूंगा। अभी तो पोल खोलने का सिलसिला शुरू ही हुआ है। ये दीप संधू जिसे लेकर के ये विपक्ष की पार्टियां, ये किसान फर्जी नेता टेलीविजन चैनल के ऊपर डिबेट के दौरान ये कह रहे थे कि भाई ये तो बीजेपी का आदमी है, क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। और अब जब ये गिरफ्तार हो गया है तो अब इनकी बोलती तो बंद होगी, अब इनके पास भागने का रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि ये जिस तरह के खुलासे कर रहा है, अभी तो इसने सीक्वेंस जो बता रहा है इवेंट्स का, लेकिन इसके पीछे की तैयारी, साजिश रचने वाला कौन, पैसे भेजने वाला कौन, ट्रैक्टर भेजने वाला कौन, और ये इस तरह से हिंसा भड़काने की जो साजिश है, आदेश कौन दे रहा था, इसकी भी खुलासा वो करने वाला है। और हमें इंतज़ार होगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इसके साथ बाकायदा पूछताछ करती है, नार्को टेस्ट करती है, और उसके बाद जो जानकारी होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।